बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट वीडियो में लेट्स लर्न एकेडमी की तरफ से आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर हमने अपने अकाउंटिंग के जो अगले एलिमेंट्स हैं उसको डिस्कस करना है। याद रहे हम अकाउंटिंग के पिलर्स, अकाउंटिंग के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बेसिकली 5 हैं। कौन कौन से हैं इसमें? सबसे पहले एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, उसके बाद लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू एंड कैपिटल। एसेट एंड एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, कमी हो तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू एंड कैपिटल, अगर तीनों में इजाफा हो तो क्रेडिट करेंगे, कमी हो तो डेबिट करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हमने एसेट्स को डिस्कस कर लिया है, हमने एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लिया, हमने लाइबिलिटीज़ को डिस्कस कर लिया अपनी पिछली वीडियो में। हम यहाँ पे अकाउंटिंग के चौथे एलिमेंट को आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू क्या होता है? ले जी स्टूडेंट, किसी भी बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जो है ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है। कैसे? क्योंकि अगर बिजनेस के अंदर रेवेन्यू नहीं होता तो वो जो बिजनेस है अपने आप को सरवाइव रखने में नाकाम हो जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ मैंने एक चीज़ बनाई है, ठीक है, उसकी बनाने की कॉस्ट मुझे 100 है। मार्केट में मैं उसको उस कीमत पे सेल करूँगा कि मेरे सारे के सारे एक्सपेंसेस उसको बनाने में, मेरी जो स्टाफ की सैलरीज हैं, मेरे जो दाएं बाएं के अखराजात हैं वो भी निकल जाएं और मुझे उसमें से प्रॉफिट भी हो। वो सारे के सारे अखराजात निकालने के बाद मैं वो कीमत रखूँगा कि मुझे उसका प्रॉफिट भी हो, मैं अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव भी करूँ। तो इसको ये कहेंगे कि रेवेन्यू जो है एक किस्म की इनकम है। ठीक है, रेवेन्यू इज the income which is generated from normal business operations. ठीक है जी, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है जी, ये रेवेन्यू आ जाता है, जो कि बिज़नेस ऑपरेशंस के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, इसको जनरेट करते हैं। तो अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दूँ कि रेवेन्यू जो है ये किन किन शक्लों में हमारे पास आता है, इकट्ठा होता है, जमा होता है, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है जी सेल्स, उसके बाद आता है यहाँ पर रेंट रिसीव, उसके बाद यहाँ पे आ जाता था जी डिविडेंड, उसके बाद आ जाता है जी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, एंड उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कोई भी ऐसा रेवेन्यू, ठीक है, जो डिस्काउंट की शक्ल में हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर डिस्काउंट रिसीव करते हैं, किसी कहीं से हमें डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये भी एक किस्म का हमारा रेवेन्यू है। तो ये था बेसिकली चौथा एलिमेंट। अब पांचवा और आखिरी एलिमेंट आ रहा है बिजनेस के अंदर, उसको हम कहते हैं जी कैपिटल। ठीक है, ये पांचवा एलिमेंट है, इसी का नेचर होता है। अब कैपिटल बेसिकली कहते हैं एक ऐसी अमाउंट को जो कि बिजनेस ऑनर किसी भी बिजनेस के अंदर क्या कर रहा होता है, इन्वेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस। अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन बिजनेस। एक ऐसी अमाउंट जो कि किसी भी ऑनर की तरफ से बिजनेस के अंदर क्या की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, उसको हम कहते हैं वो हमारा कैपिटल है। कैपिटल बेसिकली सरमाया होता है ना। अब ये किन किन शक्लों में या किन किन नामों में आ सकता है पेपर के अंदर या क्वेश्चन के अंदर? इसको ना बेटे कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी भी बोलता है वो। ठीक है,
शेयर होल्डर फंड भी के बोलेगा अक्सर औकात, ये ज़रा एक्स्ट्रा बात आपको मैं बता रहा हूँ। और इट्सल्फ वो कैपिटल का नाम भी लेगा, क्योंकि आपका इनिशियल लेवल है तो इतनी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों का पता होना चाहिए आपको। सो कैपिटल को वो इन नामों से भी आपके सामने वो क्वेश्चन रख सकते हैं। अब यहाँ पे बेटे ये अकाउंटिंग के जो बेसिकली 5 एलिमेंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और कौन कौन से वो 5 एलिमेंट्स थे? बेसिकली उसमें एसेट्स एक्सपेंसेस एक साइड पे, दूसरा लाइबिलिटी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक साइड पे, इनका पता होना ज़रूरी है। अगला जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक है जी यहाँ पे, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बेटे? अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे मैथ्स के अंदर आप डिफरेंट किस्म की इक्वेशंस पढ़ते हैं कि जो आपकी राइट साइड है वही आपके लेफ्ट साइड के इक्वल हो, इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ इक्वेशंस चलती हैं। यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल होता है या ऑनर्स इक्विटी होता है, या मैं कैपिटल ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसको ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, मालिक का जो सरमाया है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे आके आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है? कंप्लीट हो गई है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होते हैं। अगर मैं ये बोलूँ ना कि आपकी पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग है, जो भी अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं वो इस इक्वेशन पे सर्कुलेट करती है या इससे शुरू होती है, इससे ख़त्म हो जाती है, तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर मज़ीद उठती है कि सर जी आपने तो अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स लिखवाए हैं, अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स लिखवाए हैं, जिसमें आपने मुझे बताया था एसेट्स हैं एक साइड पे और एक्सपेंसेस एक साइड पे हैं, और आपने ये कहा था कि लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक साइड पे है। तो सर ये इक्वेशन आप कह रहे हैं कि पूरी अकाउंटिंग जो है इस इक्वेशन पे सर्कुलेट करती है, व्हाट डज इट मीन? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कैसे? पहले मैंने लिखा था अकाउंटिंग एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल। बेटे देखिए, मालिक जितना सरमाया लेकर आएगा लेकर आएगा उतनी मालियत के ही वो एसेट्स खरीद सकता है। अगर मेरी जेब में 10 करोड़ पड़ा हुआ है, मैं 10 करोड़ का माल खरीदने की सकत रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं 20 करोड़ का माल खरीदने की कोशिश करूंगा ना, तो मेरे ऊपर क्या होगा कि लाइबिलिटी चढ़ जाएगी, ऑब्लिगेशंस चढ़ जाएंगी, कर्जे चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर, जिसको मैं बिजनेस के अंदर इग्नोर नहीं कर सकता। बात मेरी आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे आके कंप्लीट होती है। हाँ, अब बात रह गई यहाँ पे कि सर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू कहाँ पर जाएगा? तो बेटे मेरी बात सुने, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस दोनों की नेचर सेम है कि बड़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट होता है, और इन तीनों की नेचर सेम है, बड़े तो क्रेडिट है, कम हो तो डेबिट होता है। हम जितने भी एसेट्स एक्वायर करेंगे उसको इंस्टॉल करने में, उसको फिट करने में अखराजात होते ही होते हैं, इसलिए ये एसेट्स और एक्सपेंसेस सेम नेचर के हैं, तो इसलिए ये एसेट्स के अंदर आके क्लोज होंगे। लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल है जी, ये डेट्स हैं, ये मेरा सरमाया है। मैं सरमाए को इस्तेमाल करते हुए अपने डेट्स को इस तरह से डील करूँगा, अपनी लाइबिलिटीज़ को इस तरह से उतारूँगा कि मुझे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी हो। तो प्रॉफिट जो है मेरा किस शक्ल में होता है? रेवेन्यू की शक्ल में होता है, और ये रेवेन्यू भी बेसिकली इस सेम नेचर का होता है, तो इसीलिए इसके अंदर ये लाई करता है। तो इसलिए हम इक्वेशन के अंदर इसको नहीं लिखते, कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे 5 जो एलिमेंट्स हैं हमारे इस इक्वेशन के ऊपर क्या हो रहे हैं? पूरा उतर रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। एक चीज़ ये याद रखनी है आपने। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आएंगे, लेकिन उससे पहले कोई ब्रांचेस देख लेते हैं। अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस है वो कौन सी? एक्स्ट्रा बात है जी, वैसे ये BBA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अक्सर आ जाता होता है जी क्वेश्चन 2-3 नंबर का कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन सी हैं। ले जी, ब्रांचेस हमारी यहाँ पे डिफरेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग,
टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली हैं, इसमें कुछ फोरेंसिक अकाउंटिंग और फिडसरी अकाउंटिंग भी आ जाती है, लेकिन खैर वो आपके साथ कंसर्न नहीं है। तो ये अकाउंटिंग्स की क्या है, कुछ टाइप्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने क्या करना है, अपने माइंड में रखना है। अब चलते हैं यहाँ पे कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे आएंगे। तो बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने परेशान नहीं होना, बड़े सिंपल से होते हैं। लेकिन उससे पहले ना डेबिट एंड क्रेडिट का कंसेप्ट मैं आपको जनरल एंट्रीज के टाइम बताऊंगा कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसका अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का बेटे क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखनी होती है, एसेट्स आर इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस दे के, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी लिख लें आप, ठीक है। अब जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स आएंगे ना, वो एसेट्स और एंड एक्सपेंसेस वो आपने इस साइड पे लिखने हैं, लेफ्ट साइड पे। जितने भी रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी टाइप चीज़ें आएंगी उसको आपने राइट साइड पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल एसेट हमारे पास आ सकता है, यहाँ पे कैश आ सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे बैंक आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास मशीन आ सकती है, ठीक है ना। और लाइबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स पेबल आ सकते हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी, और इंटरेस्ट रिसीव आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने इस साइड पे उसको लिखनी है। याद रहे कि जब भी आपने इस तरीके का क्वेश्चन करना है तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जनाब आपने ये देखना है कि मुझे यहाँ कितनी जगह छोड़नी चाहिए और यहाँ पे कितनी जगह छोड़नी चाहिए। सो आई होप जी आज का लेक्चर आपको जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड आपने कर ली है। आज मैं अगली वीडियो में मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करवाता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का, फिर 2-3 क्वेश्चन इसके करके ना वेरी क्विकली हम चलते हैं जर्नल लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस के ऊपर मूव करते हैं, जो जिसमें से असल क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। इजाज़त दे जी, अल्लाह हाफिज़।